ऐसा इंसान है जो चाहता है काम ना करूं, मैं तरक्की ना करूं, मेरे को यश ना मिले, नहीं रहे, कोई नहीं चाहता। लेकिन ये जो किस्मत है ना, ये जो चिट्ठा लेकर पैदा हुए हैं हम लोग, ये बहुत बड़ी बात है। और ये एक इंसान की चाल जो तेज गति से दौड़ता है और जो चाल एकदम धीमी कर देता है या चाल को ही रोक देता है, कहते हैं ना कि इंसान के पैर ही काट देता है, वो भी ये समय है। कई बार समय कुंडली की वजह से आ जाता है ऐसा, आप समझे। एक होती एस्ट्रोलॉजी, एक होती न्यूमरोलॉजी, एक होता सबके फादर साहब। वो जो समय है कई बार एक ऐसा हो जाता है इंसान के देखते ही देखते कि यार 4 दिन पहले तो मेरी चीज ऐसी थी, अब ये 4 दिन बाद ये ऐसा हुआ क्या कि मेरी चीजें जान पे आफत हो रही है, आफत मच रही है। ऐसी चीजें होती हैं। कई बार आपके जो जन्मदिन के इर्द गिर्द का जो समय है, आप कभी भी नोटिस करिएगा, या तो आपको कहते ना राजा बना देगा, या तो एकदम वो कहते ना घुटने क्या नाक रगड़वा देगा। अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो आज आपको एक यंत्र बताने जा रही हूं जो वाकई में कहती है ना बेड़ा पार करेगी, माहौल में पावर क्रिएट करेगी और हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा। पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाहना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास? चलो उपाय बताने से पहले कमेंट लेती हूँ। गीतांजलि जी ने पूछा है कि क्या ऐसे रीजन हो सकते हैं वास्तु के लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या रीजन हो सकते हैं कि मेरे घर वाले हर बंदा ही डिप्रेशन में है, भले वो 4 साल का बच्चा हो वो भी रोता धोता रहता है, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मेरा हस्बैंड, मैं, जितने भी घर के मेंबर हैं सब के सब डिप्रेशन में हैं। तो ये वाला जो कमेंट मैं ले रही हूँ ये कहीं ना कहीं आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा मेरी जान। क्योंकि कहते हैं ना मन के हारे हारे मन के जीते जीत। जब मन ही हार गया तो फिर क्या ही, वो तो अच्छी दशाएं आकर भी चली जाएंगी। और ये मैंने खुद चीज़ें देखी हैं कि कहते हैं ना एक जो फिजिकल चोट हो गई, बुखार हो गया, हाय तो अपा मचा देते हैं। ये जो अंदर का बुखार है ये तो कहते हैं ना अंदर ही अंदर 24 घंटे आपको खाता है, सुइयां चुबाता है। एक इंसान करे तो करे क्या। बट एनी विच वेज प्लानिटरी पोजीशंस के बारे में तो हमने हमेशा ही बात करी है कि क्या रीजनिंग इसकी हो सकती है। बट टुडे आई विल टॉक अबाउट वास्तुशास्त्र। व्हाट कैन बी द रीजन दैट द होल फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। अब सबसे पहली चीज, अगर तो आपके नॉर्थ ईस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट में मान लीजिए आपने, अगर आपका टॉयलेट है या आपके नॉर्थ ईस्ट में आपका किचन है या आपने नॉर्थ ईस्ट में स्टोर रूम बनाया हुआ है, दिस कैन बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। डिप्रेशन तो बड़ी दूर की बात है, ये तो लाइलाज बीमारियां देता है। बिकॉज दिस डिफेक्ट इज अनपार्डनेबल। अनपार्डनेबल मतलब कहते हैं ना कुछ दोष तो ऐसे लग जाते हैं कि भगवान भी माफ नहीं करता। अब हम कितनी बार बोलते हैं कि भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं। भाई भगवान सुनेंगे कैसे? उनकी जो जगह, जो उनका स्थान होना चाहिए वहां पर तो आपने एक खता कर दी जिसमें ऊपर वाला भी आपको माफ नहीं करेगा। एक तो पहली रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन, अगर कोई एक इंसान मेजर डिप्रेशन में है तो या तो फिर वो पर्सन, वो एक पर्टिकुलर पर्सन की बात मैं कह रही हूं, वो एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में सो रहा होगा। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट मतलब वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट का जो बीच का स्थान है, जो दिशा है, दैट इज वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। अगर वहां पर वो सो रहा है तो लिख के ले लीजिए, भले आपकी पत्री ये ना बोल रही हो कि मतलब दूर दूर तक 5वां घर 11वां घर मिले हुए हैं, है ना, कनेक्टेड है। ओए होए, मोस्ट ऑफ द प्लेनेट में 9वां भाव 11वां भाव कनेक्टेड है। वो कहते हैं ना किस्मत भी साथ देने को बैठी है। लेकिन क्या हो गया कि वो एक पर्टिकुलर पर्सन सो रहा है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में, या फिर उसकी वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस है बाबा, वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन पूरे घर को चपेटे लपेटे में लेता है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि एक इंसान कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा रहा है। अब डिप्रेशन इसीलिए भी तो हो सकता है ना कि उसके सारे एफर्ट वेस्ट जा रहे हैं।
अब मैं इधर काम के लिए जा रही हूँ, मैं उधर काम के लिए जा रही हूँ, मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, पर अगर एक इंसान का काम नहीं बन रहा तो क्या होएगा? दैट विल लीड टू डिप्रेशन. Now what can be the reason for that also? That you have made your prayer room, पूजा रूम, आपने अपना पूजा रूम बना दिया है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में. तो वो क्या कर देगा? वो आपके जितने भी एफर्ट है वो कहीं ना कहीं वेस्ट में कर देगा. हर चीज आप पूजा भी करोगे वो भी आपका, कहते हैं ना, पूजा भी आपका एक, क्या बोले अभी आप समझ जाओ. तो ये जो कुछ प्लेसमेंट्स होती है वो एक इंसान को कहीं ना कहीं डिप्रेशन में, या उसकी सिचुएशनें बार बार उसके सामने आएगी कि उसके वांट के, उसके डिजायर के कहीं ना कहीं विपरीत जा रही है, ऐसा. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन मैंने लिया. बाकी अंतर्मन हीलिंग में तो हम डिटेलिंग में वास्तुशास्त्र के बारे में बहुत डिटेलिंग में और आपके क्वेश्चंस ले लेकर मैं समझा रही हूँ, तो कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना. आपको ना मैं एक साइड में यंत्र दे रही हूँ, इसको आपने चांदी के या तांबे के या सोने के पतरे पे कड़वा देना है. वो आप सुनार को दोगे ना, आप उनको ये पेपर पे बना के, ये जो मैं साइड में दूंगी पेपर पे बना के आप उसको दे देना कि मैं चाहती हूँ कि आप ये तांबे की प्लेट पे या चांदी की प्लेट पे या सोने की प्लेट में अपने पॉकेट के अनुसार आप कर लीजिए. और मैं कहती कि अभी बिल्कुल सक्षम आप है नहीं कि हम ना तांबा खरीद सकते, ना सोना, ना चांदी. जो आज आप सक्षम नहीं है वो तो कल को तो होना ही होना है, तभी तो ये सारी इतनी भारी भरकम चीजें देती हूँ. तो आप भोजपत्र पे हल्दी और केसर की स्याही से आप ये यंत्र बना दो अपने हाथ से, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. उसके बाद जब वो आपके पास आ जाएगा तो आपने इसको कोई चौकी रखनी है, चौकी के ऊपर आपने पीला कलर का कपड़ा या लाल कलर का कपड़ा बिछा देना है, रोज धूप दीप देना है, उसके ऊपर सफ़ेद फूल चढ़ा देने, अगर तो चढ़ा सकते, नहीं चढ़ा सकते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं. अब आपने क्या करना है, आपने 21 दिन तक 10 माला इसके सामने फेरनी है. किस मंत्र से ये अभिमंत्रित होएगा वो मैं बताने जा रही. ओम रीम श्रीम अर्हम नमः. ओम रीम श्रीम अर्हम नमः. सिंपल छोटा सा मंत्र है, लेकिन 10 माला फेरनी है, वो हो जाएगा. और ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार बैठकर आपने 10 माला फेरनी है, दिन में डिवाइड कर दो ना, 2-2 माला, 2-2 माला 5 बार कर लो. एक सुबह कर लेना उठते ही नहा धो के, अपना उसको उसके सामने बैठ के उसको देख देख के मंत्र कर लो 2 माला. फिर 12 बजे कर लो, फिर 4 बजे कर लो, ऐसे करके डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. या सुबह 5 माला कर लो, रात को 5 माला कर लो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे. करना हमने 21 दिन तक ही है ये 10 माला. उसके बाद सिर्फ एक बार हमें दिन में जब हम तिजोरी में, इसको हमने तिजोरी में स्थापित करना है, तो हम जब तिजोरी में स्थापित करेंगे, निकाल के उसको धूप दीप करेंगे और उसको दोबारा से रख देंगे. अब जी बात आती है जी, तिजोरी कहाँ होनी चाहिए, है ना. तिजोरी में जो हम ये स्थापित करेंगे, तिजोरियां होनी कहाँ चाहिए, जो कि मैंने पहले भी बताया हुआ है, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में. अगर तो हम घर पे ये रख रहे हैं स्थापित, अगर तो हम शॉप पे कर रहे हैं तो वो साउथ ईस्ट में. अगर तो आपको अपॉर्चुनिटी, अगर उस लिहाज से आपको काम ही नहीं आ रहा, काम ही नहीं मिल पा रहा, आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो थोड़े थोड़े पैसे आप नॉर्थ में रखना शुरू करो. हर एक व्यक्ति का पर्पस अलग है. हमको चाहिए घर पे स्थायी बरकत, हमको चाहिए बरकत तो वेस्ट साउथ वेस्ट. हमको चाहिए कि भाई हमारी शॉप में, हमारी दुकान में कैश फ्लो इनफ्लो होता रहे, कैश का इनफ्लो होता रहे, तो साउथ ईस्ट. तभी दुकान पे, शॉप पे रखवाया. और हम इंसान के पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं आ रही, तो थोड़े थोड़े पैसे नॉर्थ में, थोड़ा सा एक अपना एक छोटी सी तिजोरी काइंड ऑफ थिंग, थोड़ी एक अपने माइंड में प्रोग्रामिंग कर दो कि मैं यहाँ पर पैसा रखूंगा, रोज 10 रुपये रख दो, 5 रुपये रख दो, कि ताकि वो जो नॉर्थ की भल्लाड की जो ऊर्जा है वो आपको अपॉर्चुनिटी प्रदान करते रहे. सीधी बात है, समझ आ गई. सिंपल है. 21 दिन तक जाप करना है, मंत्र मैंने बता दिया. 21 दिन के बाद ये तिजोरी में रख दो, बरकतें बढ़नी शुरू हो जाएंगी. एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स अब शुरू हो रहा है, नवंबर की रजिस्ट्रेशन. तो जिनको भी करना है व्हाट्सएप करना, मैं कॉल नहीं उठा पाती. कंसल्टेशन के लिए एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन हो या कंसल्टेशन एस्ट्रोलॉजी, जो भी, मैं कॉल नहीं उठाती बाबा.
ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।